मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं। मुगल पीरियड, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1526 से लेके 40 तक, और उसके बाद 1555 से लेके 1857 तक। तो देखते हैं मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद एक्चुअली बाबर का रिलेशन था किस तरफ से? इसके फादर जो थे ना वो तिमूर साइड, जो तैमूर था उसकी साइड से थे, और इसकी जो मम्मी थी, मदर, वो थी चंगेज खान की साइड की। तो मतलब इसका जो रिलेशन था, ये काफ़ी बड़े जो रूलर थे उनके यहाँ से इसका रिलेशन था। ये बाबर एक्चुअली फरगना का रूलर हुआ करता था। इसके पापा की डेथ के बाद ये फरगना का रूलर बनता है। फरगना जगह कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान में ये जगह पड़ती है। मगर कुछ समय बाद ही इसका किंगडम इसके हाथ से चला जाता है, कोई लोग छीन लेते हैं। तो अब इसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होने लगती है, थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। अभी आपका अंपायर चला गया है तो आप कैसे अपना किंगडम पूरा चलाओगे? ठीक है, कैसे आप अपने खर्चे निकालोगे? तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते ये अटैक करता है काबुल वाले एरिया में। काबुल कहाँ पर जगह है? अफगानिस्तान पे, वहाँ पर अटैक करता है, कुछ एरिया वहाँ का कैप्चर करता है। उसके बाद इसको एक इन्विटेशन मिलता है राणा सांगा से। राणा सांगा और दौलत खान लोधी। अब ये राणा सांगा और दौलत खान लोधी ये हैं कौन? राणा सांगा इंडिया का रूलर है, और दौलत खान लोधी ये भी इंडिया का है। ये लोधी डायनेस्टी के अंडर में गवर्नर की पोस्ट पे काम करता था। तो ये दोनों क्यों बाबर को इनवाइट करते हैं यहाँ पर इंडिया में? एक्चुअली ये दोनों चाहते थे कि बाबर यहाँ पर आए और यहाँ पर जो राजा है इब्राहिम लोधी, इसको हरा दे, और उसके बाद हरा दे, अपना जो भी है, ठीक है, अपना जो भी शेयर लेना है वो ले ले, और बाकी जो लोधी डायनेस्टी पे हम लोग रूल करने लगेंगे। ऐसा दोनों का प्लान था, राणा सांगा और दौलत खान लोधी का। इसी के चलते दोनों ने बाबर को बुलाया कि बाबर आप आइए और यहाँ पर ये इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दीजिए। आपका जो भी शेयर बनेगा, जो भी पैसा आप मांगोगे हम दे देंगे, ठीक है, प्लीज आप इसको हरा दीजिए। तो क्या ये खुद नहीं हरा पा रहे थे इब्राहिम लोधी को? नहीं, हाँ, ये दोनों मिलके खुद नहीं हरा पा रहे थे। इनको लगता था बाबर ज्यादा बहादुर है, ज्यादा पहलवान है, ज्यादा टेक्निक्स है उसके अंदर, तो बाबर हरा देगा। इस वजह से इन्होंने बाबर को बुलाया। ठीक है, तो बाबर आ जाता है। तो बाबर आया। बाबर का टाइम पीरियड देखते हैं। बाबर रहेगा 1526 से 1530 तक इंडिया में। तब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर की पहली बैटल होती है पानीपत में, इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। 1526 में होती है। ये इब्राहिम लोधी से लड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि लोधी को तो हराने आया था ना, इन दोनों ने बुलाया था इसको। तो अब ये लोधी को तो हरा देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये लोग कहेंगे ना कि भाई आपने अब तो लोधी हार गया, इब्राहिम लोधी, अब आपका जो हिस्सा बनता है आप ले लीजिए, चले जाइए। मगर बाबर इस बात से मना कर देता है कि भाई अब मैं नहीं जाने वाला, अब मैं तो दिल्ली में ही रूल करूंगा। ठीक है, तो ये बाबर मतलब इनको धोखा दे देता है, या जो भी कह लो। ठीक है, कुल मिला के बाबर यहाँ जाने से मना कर देता है और दिल्ली में ही अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो अब बाबर की आर्मी क्यों जीती भाई? बाबर क्यों जीता? तो इसने ना बड़ी टेक्निक यूज करी। तो टेक्निक ये थी कि जैसे आर्मी को इसने कई टुकड़ियों में बांट दिया। तो एक टुकड़ी को, एक विंग को बोला तुम लड़ो, एक को बोल दिया तुम रेस्ट करो, जब थक जाना तब तुम जाना। तो ये इससे टेक्निक इसको फायदा हुआ। ठीक है, आर्मी पूरे जोश के साथ लड़ती थी, तब तक वो रेस्ट कर लेती थी। उसके बाद इसके यहाँ दो जो मिलिट्री कमांडर थे, एक नाम है उसका उस्ताद अली मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा, दो ये थे, सॉरी, ठीक है, दो ये कमांडर थे। एक्चुअली ये पहले काम कर चुके थे ना ओटोमन अंपायर के अंडर। ठीक है, ओटोमन एक बहुत बड़ा अंपायर था। ठीक है, तो उसके अंदर ये लोग काम कर चुके थे। ये गनर थे, मतलब इनको वही तोप वोप चलाना बहुत ज्यादा आता था। तो इन दोनों को इसने अपनी आर्मी में रख लिया। तो ये लोग भी बहुत ही कमाल की लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद इसने गन पाउडर का यूज किया। देखो, गन पाउडर उस समय यूज बहुत ही कम होता था। ठीक है, अब ये नया नया कॉन्सेप्ट आया था, तो गन पाउडर इसके पास था, बट ये इब्राहिम लोधी के पास इतनी टेक्निक थी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये भी कह सकते हो लोधी के हारने की वजह बनेगी, क्योंकि इसके पास गन पाउडर था, तोप वोप चलाता था ये बाबर। उसके बाद ये इसकी जो कैवलरी थी, ठीक है, इन सबको बहुत ही साइंटिफिकली इसने मैनेज किया था। और कैनन का तो हमने देखा, ये तोप लेकर आया था यहाँ पर इंडिया में जो लड़ाई हुई, इसने तोप का यूज किया। ये सब रीजन बनेंगे, वजह बनेगी, जिसकी वजह से बाबर जीत जाएगा। बाबर जीत गया और ये इब्राहिम लोधी हार गए। अब देखो, मैंने बताया कि अब यहाँ पर ये बाबर तो यहाँ पर दिल्ली का रूलर बन जाता है, मना कर देता है इसको, राणा सांगा को, कि भाई मैं तो नहीं जाने वाला। राणा सांगा ने कहा था ना कि आपका जो शेयर बने ले लीजिए, अब चले जाइए, मगर ये मना कर देता है। तो इस बात से राणा सांगा को काफी मतलब बुरा लग जाता है कि यार बाबर ने तो धोखा दे दिया मेरे को। ठीक है, तो अब राणा सांगा तो लड़ाई करते हैं बाबर से कि मैं बाबर से ही लड़ाई करूंगा, तो और बाबर को यहाँ से भगा दूंगा। तो इसके राणा सांगा और बाबर के बीच में एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ खानवा।
ये होता है 1527 के अराउंड में ये बैटल होती है, और ये डेट याद रखना है। और इसके बाद राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है बैटल ऑफ खानवा में। और बाबर इसी के बाद अपने को टाइटल लेता है, टाइटल ऑफ गाजी। तो ये टाइटल याद रखना है, गाजी का टाइटल कब लिया बाबर ने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाबर की नेक्स्ट लड़ाई होती है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। ये होती है, एक राजपूत राजा होते हैं मेदिनी रॉय। तो ये राजपूत राजा इनसे बाबर से लड़ाई करते हैं, हालांकि राजपूत राजा मेदिनी रॉय भी इसमें हार जाते हैं। तो ये तो हो गया बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में, 1528 में हुआ। नेक्स्ट बाबर लड़ाई लड़ता है बैटल ऑफ घाघरा, 1529 में लड़ाई करता है। अब ये जो बैटल ऑफ घाघरा होती है, ये महमूद लोधी के साथ लड़ता है बाबर। ये महमूद महमूद लोधी था कौन पर्सन, एक्चुअली ये महमूद लोधी ना इब्राहिम लोधी का भाई था। महमूद लोधी को लगता था कि भाई मेरे भाई के हारने के बाद या मरने के बाद मैं असली उत्तराधिकारी हूँ दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली की गद्दी पे मुझे बैठना चाहिए। ये बाबर कहाँ से आ गया, तो ये बाबर से लड़ाई लड़ता है। मगर बाबर तो इतना बहादुर था, तो इतनी सारी इसके पास टेक्निक थी, तो ये इस महमूद लोधी को भी हरा देता है, ठीक है। और इस तरीके से अब कोई भी मतलब पूरे तरीके जितने इसके दुश्मन थे बाबर ने सबको खत्म कर दिया और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द बाबर एडवेंट इनटू इंडिया। जब बाबर इंडिया में आया तो इसका क्या महत्व रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा। तो पहला तो ये है कि काबुल और गंधार ये दोनों के दोनों मुगल अंपायर के इंटेग्रल पार्ट बन गए, ठीक है। मुगल अंपायर बाबर ने स्टैब्लिश किया, ठीक है। बाबर माना जाता मुगल अंपायर का फाउंडर, तो काबुल और कंधार मुगल अंपायर के पार्ट बन गए, ठीक है। उसके बाद इंडिया में 200 सालों तक कोई बाहर से अटैक नहीं किया, उसका खतरा लगभग खत्म हो गया। अभी खुद ही आ गया था बाहर से अटैक करके यहाँ रूल कर लिया, तभी कौन बाहर से आएगा, ठीक है। तो बाबर के समय बाबर के बाद से 200 सालों तक कोई नहीं आया बाहर से अटैक करने, ठीक है। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरी बात है इसने गन पाउडर का यूज किया बहुत ही लार्ज स्केल पे। देखो क्या ये गन पाउडर का यूज सिर्फ बाबर ही करता था, इसके पहले कोई नहीं करता था क्या, इंडिया में किसी ने नहीं किया, नहीं। बहमनी किंगडम में हुआ था गन पाउडर का यूज, बट बहुत ही छोटे स्केल पे हुआ था। लार्ज स्केल पे गन पाउडर का यूज तो बाबर ने किया, बहुत ज्यादा तोपे ओपे चलाई थी इसने। उसके बाद बाबर ने क्या किया, इंडिया के फॉरेन रिलेशन, फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट करा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट होता है इस समय। उसके बाद ये अपने आप को टाइटल एक लेता है एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, अपने आप को प्रोक्लेम कर देता है एम्परर ऑफ हिंदुस्तान कि मैं तो हिंदुस्तान का पूरा बादशाह हो गया हूँ, ठीक है। इसी के आने के बाबर के ही साथ तिमूरिड डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, ठीक है। एक और सिग्निफिकेंस में पॉइंट है कि इसने न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर, लड़ाई का एक नया ही तरीका निकाला था। देखो कैसे टेक्निक यूज करता था, इधर से गन चला रहा है उधर से तोप चला रहा है, तो इस तरीके से इसने यूज किया, ठीक है। उसके बाद इसने लोधी, ठीक है, लोधी को हरा दिया, ठीक है, इब्राहिम लोधी को, और राणा सांगा को भी बाद में हरा दिया। तो इन दोनों को हराने के बाद ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था इसने तोड़ दिया और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़ा अंपायर स्टैब्लिश किया। एक तो ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद इसने अपने आप को टाइटल लिया पादशाह, ठीक है। तो ये इसने टाइटल लिया। बाबर का कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बाबर ने एक चार बाग स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था। ये चार बाग स्टाइल क्या होता है, एक्चुअली ये ना, ठीक है, एक ऐसी स्टाइल होती है गार्डन बनाने के, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ ये रास्ते टाइप के होंगे और यहाँ पर ये गार्डन होगा, यहाँ पर ये सब गार्डन होगा, इसे चार बाग स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसने मॉस्क बनवाई थी, पानीपत में एक मॉस्क बनवाई, ठीक है। नेक्स्ट इसने काम क्या किया, इसने ना एक बुक लिखी थी तुजुके बाबरी, और इसे बाबरनामा भी कहते हैं, इसने खुद लिखी थी। एक और बुक है मसनावी, ठीक है। ये दो बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे बाबरनामा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट है बाबर ने अगला क्या है बाबर का कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली बाबर को ना बहुत नॉलेज था अरेबिक लैंग्वेज के बारे में, पर्शियन लैंग्वेज के बारे में, ये ग्रेट स्कॉलर माना जाता है। तो ये तो कुछ बाबर के बारे में था। नेक्स्ट मुगल अंपायर का रूलर आएगा, वो आएगा हुमायूं। हुमायूं को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।